नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न हमेशा आता है कि क्या एमपीपीएससी के लिए कोचिंग करना जरूरी है या नहीं, यानी क्या एमपीपीएससी के लिए कोचिंग करें या नहीं। तो साथियों, थोड़ा सा हम कोचिंग से संबंधित लाभ देख लेते हैं। इसके बाद डिपेंड आप पर करता है कि आपको कोचिंग करना है या नहीं, या कोचिंग करने की वजह क्या होती है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट जिसके मन में कोचिंग को लेकर विचार आता है कि कोचिंग करे या नहीं, तो कोचिंग करती क्या है। कोचिंग का दो कार्य होता है, एक होता है मार्गदर्शन का, ठीक है, डायरेक्शन, और दूसरा कार्य होता है नोट्स का, यानी वह नोट्स आपको उपलब्ध कराए जो आपको एमपीपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है मार्गदर्शन को लेकर। मार्गदर्शन कैसा, जैसे कि सबसे पहली बात करें, जब हम एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो एमपीपीएससी की तैयारी में हमें यही समझ नहीं आता कि आखिर इसका जो सिलेबस है वह सिलेबस कैसा है। जब आप इसके पुराने प्रश्न पत्रों को देखते हैं, पेपर को देखते हैं, तो आप पेपर को समझ नहीं पाते कि आखिर मेंस में डिमांड क्या हो रही है, हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। यानी आंसर राइटिंग की बात करें यहां पर, जैसे हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हमारा जो एनालिसिस करना होता है वह एनालिसिस हम नहीं कर पाते कि आखिर प्री क्या डिमांड करता है। तो कोचिंग का क्या कार्य हो गया, एक तो हमें सिलेबस की समझ जो डेवलप होती है वह होती कोचिंग में, दूसरा पुराने प्रश्न पत्र क्या डिमांड कर रहे हैं। देखिए, सिलेबस इतना बड़ा है, इसमें सभी चीजें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इथिक्स, हिंदी, ऐसे, इसके अलावा यहां पर एमपीजी के और भी बहुत कुछ, जैसे कि आपदा प्रबंधन हो गया, ये सब बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इस सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, यहां पर मैं तो यह तक कहूंगा कि पढ़ने से ज्यादा यह जरूरी है कि छोड़ना क्या है। हो सकता है आप ये चीजें पढ़ने लग जाए जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं और आपकी मेहनत सार्थक नहीं हो। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि सिलेबस को सही तरीके से समझना, पेपरों को सही से एनालिसिस करना और उसके आधार पर समझना कि प्रश्न बनते कहां से हैं। ठीक है, तो यह कार्य होता है मार्गदर्शन का, यानी हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हमारा सिलेबस क्या है, यहां पर किस प्रकार के पेपर आते हैं, किस तरीके से हमें लिखना होता है। दूसरा होता है नोट्स का। नोट्स का मतलब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मान लीजिए प्राचीन इतिहास में अधिकतर क्वेश्चन किसी एक पोर्शन से आ रहे हैं और हम कोचिंग नहीं कर रहे, हमारे पास नोट्स नहीं है, तो हो सकता है कि हम और कुछ पढ़ने लगे, वहां से क्वेश्चन ही ना बने। तो दूसरा कार्य हो गया नोट्स का। ठीक है दोस्तों, यानी हमें परीक्षा के आधार पर या परीक्षा के लिए जो उपयोगी है वे चीजें हमें उपलब्ध हो जाती है। तो ये दो कार्य हो गए कोचिंग के। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि क्या कोचिंग करना जरूरी है। देखिए, अगर ये दो कार्य आपके हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपरों का अवलोकन सही से कर पाते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ कह सकते हैं जो सिलेक्टेड है उनके इंटरव्यू को देखकर यहां पर सिलेबस को समझते हैं, पेपरों को समझते हैं, रणनीति को समझते हैं और उस तरीके से समझने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। पीएससी में जो सबसे कह सकते हैं मुख्य चीज है वह होती है परिश्रम। यानी आप किसी भी कोचिंग में चले जाए, आपके पास कितने ही नोट्स हो, कैसा ही सिलेबस हो, कैसा भी एनालिसिस हो, अगर आप परिश्रम नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो आप कैसे भी अगर मार्गदर्शन ले चुके हैं, आपको सिलेबस की समझ है, आपको पता है कि कैसे मुझे सही रणनीति बनाना है, कैसे मुझे आंसर राइटिंग करनी है और कौन से नोट्स मुझे पढ़ना है, बार बार मुझे नोट्स नहीं बदलना है, केवल इन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। अगर यह समझ आपके पास है तो भले ही आप कोचिंग करें या ना करें, यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यानी कोचिंग करने के लिए जो दो मुख्य चीजें हैं, अगर ये दो शर्तें आपकी पूरी होती है तो आप कोचिंग नहीं भी करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप परिश्रम करना जानते हैं, परिश्रम भी कठोर परिश्रम,
सही तरीके से परिश्रम, ठीक है, परिश्रम करना जानते हैं, आप के पास सही मार्गदर्शन हो। अब जरूरी नहीं कि मार्गदर्शन आपको कोचिंग से ही मिले, हो सकता है कोई आपके ऐसे शिक्षक हो जिन्हें पता हो किस तरीके से एमपीपीएस से निकालना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है। हो सकता है कि आपके कोई सीनियर हो जिनसे आप पता कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपके कोई भी पहचान वाले सिलेक्टेड हो जिनसे आप एमपीपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और उस आधार पर तैयारी कर सकते हैं। अगर ये सभी चीजें आपकी, ये दोनों शर्तें कंप्लीट होती है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोचिंग करना है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपको या ऐसे ही आपके कोई डाउट हो तो कमेंट कर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।